हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। सो देखेंगे कि इस वक्त की क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके रीडिंग देखेंगे, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे, उनके इमोशंस, उनके थॉट आपको लेकर के करंटली। ओके, सो रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है, और साथ ही साथ आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, उनका नाम आप ज़रूर से लें। और या जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम ज़रूर से लें। जैसे मैं बोलती हूँ हर हर महादेव, सो वैसे ही आपने जो है अपने पर्सन का नाम लेके अपने इष्ट देव का नाम लेना है, ठीक है। जिन्हें भी आप मानते हो, दिल से मानते हो, उनका नाम लेना है। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब आप ये चीज़ करते हो तो जो आपका कनेक्शन है उसको भी एनर्जी मिलती है, और दूसरा आप मेरे से भी कनेक्ट होना, मतलब आप किसी भी चीज़ को देख के एक एनर्जी आप अपनी एक्सचेंज कर रहे हो ना, सो वो भी चीज़ होती है कि फिर हो सकता है आपके लिए भी रीडिंग में एनर्जीज आ पाएँ। जब हम एनर्जीज एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जीज कहीं ना कहीं तो जाके मिलती हैं। तो वही चीज़ है। ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। ये आपने करना है। दूसरा, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, and we have two of cups. Eight of wands and ace of swords. यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन है यहाँ पर अवेलेबल। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, मजिशियन, ऑल साइंस, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी सारे साइन लेके आती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बाकी ऑल साइन है, ठीक है, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आ गई, इट मीन्स ऑल साइन रीडिंग। ओके, ओके, ऑलराइट। सो आपके लिए नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर 29 भी मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है।
नंबर 10 जो कि शायद मैंने बोला, आई डोंट नो, नंबर 10 भी, ठीक है। तो ये नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और नवंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जनवरी नवंबर ये मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनको पता है क्या लग रहा है आपको लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एनर्जीज मुझे क्या बता रही है कि आप अपनी लाइफ में मे बी थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। वेट, मैं थोड़ा ना एडजस्ट करती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर कह रही थी एडजस्ट करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है, एडजस्ट करना नहीं, सॉरी, मैंने अपना, हाँ, तो मैं यहाँ पर कह रही थी कि प्रैक्टिकल एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की जो करंट थॉट है ना आपको लेकर के, वो कुछ इस तरीके के हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है मे बी आप ये चीज़ कर रहे हो, शायद ये चीज़ आप जानबूझ के कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, या ये हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि बहुत रूड हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, और इन्होंने जो है आपको रिस्पांस नहीं दिया था, और आपको ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से हर्ट भी की। आप बहुत टाइम परेशान भी रहे, बहुत रोए भी, बहुत कोशिशें भी की, लेकिन फाइनली आपका भी फिर एक आया कि चलो ठीक है, उसको नहीं परवाह, मैं भी अपनी लाइफ में अपना सोचती हूँ, फिर मैं भी क्यों ज़्यादा सोचूँ। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को संभाल रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा बहुत इमोशनल एनर्जी में रह के आप बहुत परेशान हो लिए, तो अब आपका ये कि मैं थोड़ा अपने आप को संभालती हूँ। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है, आप कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एकदम शांत हो गए हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप धीरे धीरे करके उनसे दूर हो रहे हो, दूर जा रहे हो। आपके पर्सन ना आपके साथ फिर से ना वही इमोशनल अटैचमेंट करना चाहते हैं जो पहले हुआ करती थी, उसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं, जब वो होश में आए ना थोड़ा, तो वो देख रहे हैं कि आप बहुत बदल गए। एक होता है ना कि हम किसी इंसान के पास बैठे हैं, हम अपने एफर्ट डाल रहे हैं, हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस इंसान को हमारे लिए टाइम ही नहीं है, उस इंसान को हमारी फ़िक्र ही नहीं है, और वो इंसान हम पे ध्यान नहीं दे रहा। एक टाइम ऐसा आएगा, वहीं बैठे तो नहीं रहेंगे, उठ के भी जाएंगे वहाँ से, और आप उठ के आ गए हो वहाँ से। अब वो पर्सन थोड़ा होश में आया है, उसने अपना काम बंद किया, वो देखा बगल में है ही नहीं, तो वही दिखाई दे रहा है मुझे कि आप थे ही नहीं, मतलब आप उस टाइम जब आपको ज़रूरत थी उस टाइम वो नहीं थे, और अब उनको ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को संभालने में लगे हुए हो। सो इस वजह से मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा चीज़ों से, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि शायद अब आपको चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए हो, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल वाली, जहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिकली अपने बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं अगेन, वापस से, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। दी एम्प्रेस, एक हाई एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हाई एनर्जी, बिल्कुल।
देखो, पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं, और एम्प्रेस ऑल्सो, एम्प्रेस की एनर्जी पता है क्या है, जिसको आना है एम्प्रेस के पास ही आ जाओ, एम्प्रेस किसी के पास नहीं जाएगी, एम्प्रेस किसी के पास नहीं जाएगी, जिसको भी आना है एम्प्रेस के पास ही आओ। तो एम्प्रेस आगे से इनिशिएट नहीं करती है, एम्प्रेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखती है, वो एक औहदे पे है या उसकी एक अपनी इमेज है, अपने एक पर्सनालिटी है, वो उसको मेंटेन करती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको आपके पर्सन एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनसे बात नहीं करोगे करके, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने ट्राई तो बहुत किया था, लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर को समझ नहीं आया, इस पर्सन ने बहुत इंसल्ट किया, इस पर्सन ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाई है, और बहुत ज़्यादा जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है तभी आप वहाँ से हटे हो, क्योंकि आपके लिए ये था कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, और आपके लिए वो एक चीज़ होती है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब लाइक पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दी थी आपने रिश्ते को बचाने के चक्कर में। लेकिन फिर भी ना इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन सॉरी फील करते हैं, और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन अभी ना वो आपको बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप माफ़ भी करोगे कि नहीं करोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ नहीं करोगे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे बात भी नहीं करोगे। तो माफ़ी वो मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपकी तरफ कदम बढ़ाने की, और बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने लो कर दिया, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड मुझे कुछ लोगों के केस में ये भी नज़र आता है, इनकी मदर के चलते हो सकता है आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, इनकी मदर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, और उसके बाद में भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी थी शायद, बट आप पीछे हट गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट आई थिंक कि अभी इनको महसूस होता है कि इन्होंने उस पीरियड में जो भी किया वो गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपका थोड़ा तो साथ देना चाहिए था, या फिर आपके बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि आपने भी बहुत एफर्ट लिए थे। तो थोड़ा ऐसा दिखाई देता है मुझे कि कुछ चीज़ों के लिए लिटरली सॉरी फील करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने को तैयार है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब नहीं सुनने वाले, आप मौका नहीं दोगे उनको, ठीक है। ऐसा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। वैसे अगर देखा जाए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, बहुत समझदार लगते हो, एंड आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो इनको चाहिए अपने पार्टनर के अंदर। सो आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं वो। टू ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से भी 2 ऑफ कप्स ही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने एफर्ट नहीं लिए, बट ये आपके साथ अभी एफर्ट लेना चाहते हैं रिश्ते में। ये पता क्या सोच रहे हैं कि आप एक बार इनको मौका दो तो फिर ये एफर्ट लें, ये कोशिश करें चीज़ों को आगे बढ़ाने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की, रिश्ते में कुछ अच्छे बदलाव लाने की। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन एफर्ट लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं कि आप एक बार मौका दो तो फिर वो एफर्ट लेके चीज़ें भी बेटर करें। बट उनको कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि अब आप जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। बिकॉज मुझे ना ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। आपने बहुत एफर्ट डाले थे, इस पर्सन की तरफ से नहीं थे, अब आपने एफर्ट्स बंद कर दिए, ये पर्सन एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया पास्ट में भी, और ये चीज़ इनको फील हो रही है कि यस इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया मैं। तो ये जो है चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है, ये इक्वली चीज़ों को रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं और कुछ ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क आपका हो सकता है, तो क्यों दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ऑरेंज कलर बहुत पसंद हो, या फिर रेड कलर, इसकी एनर्जी है यहाँ पर इसलिए। ओके, नंबर 8 सैटर्न का है और यहाँ पर नंबर 7 है झूठ, जो कि बिल्कुल भी हमारे जो शनि देव महाराज है उन्हें नहीं पसंद है भाई। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स वही चीज़ बताता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ख़ुद के अंदर बदलाव भी लेके आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो भागे, उन्होंने धोखा तो दिया है, चीट तो किया है उन्होंने, ये मुझे दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान इतने सफाई के साथ झूठ बोलता है कि खुद के ऊपर एक भी दाग नहीं आने देता और झूठ भी बोल देता है, काम भी कर जाता है और ख़ुद के ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं लेता, उस टाइप के रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, मतलब वो ये झूठ वगैरह को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आपके साथ जो है एक अच्छा सा प्यारा सा रोमांटिक कनेक्शन बने, एनर्जीज में एक शिफ्ट आए, बदलाव आए। तो वो एक बदलाव चाहते हैं, एनर्जीज में एक शिफ्ट चाहते हैं और क्लियरिटी, ये वॉन्ट्स देखो कितने क्लियर हैं। तो एक तो ये फास्ट बताता है कि फास्ट एक्शन, बट यहाँ पर नंबर 8 है, सैटर्न का है, सो फास्ट होगा लेकिन रिजल्ट स्लो होंगे, ठीक है। मतलब सैटर्न का क्या होता है कि सैटर्न का होता है कि मेहनत ज़्यादा मांगता है, काम भाई करो पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ करो, जितना जल्दी तुम जितनी मेहनत कर लोगे उतने रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलेंगे, रिवॉर्ड्स थोड़े लेट मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये भी जो है एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, एंड चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, एनर्जी में शिफ्ट चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि आप ना उनको शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि क्लियर करके चीज़ों को ट्रस्ट बिल्ड करें हम, कनेक्शन में वो ट्रस्ट बना लें हम, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन अपनी मतलब वो कोशिश करना चाहते हैं अपना प्यार जता करके कि यस तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। इस बार मैं जेन्युइन फीलिंग्स लेके आ रहा हूँ या फिर लेके आ रही हूँ, मतलब वो ये शो करना चाहते हैं कि वो बदल गए हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने एक्शन से, अपने चीज़ों से आपको ये शो करना चाहते हैं, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, ओके, ऐसा कुछ। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स के साथ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ बहुत क्लियर बात करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं, ताकि उनको एक क्लियरिटी मिले। मतलब कि वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो, कांटेक्ट में आना चाहते हो, नहीं चाहते हो। मुझे लगता है ये वो क्लियरिटी चाहते हैं कि अभी आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, आप इनके बारे में क्या सोच रखते हो, और क्या आप अभी भी उतने अट्रैक्टेड और उतने ही पैशनेट हो इस रिलेशनशिप के लिए जितने पहले हुआ करते थे। मे बी
इन सवालों के आंसर चाहिए। और मुझे लगता है वो ये जानना चाहते हैं ख़ास तौर पर कि क्या आप ऐसा करोगे क्या, ठीक है, लाइक आप जो है उनको मौका दोगे क्या, और उतना पैशनेटली आप इस रिलेशनशिप में रहोगे क्या। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है चाहते हैं कि आप उनको मौका दो, बट फिर भी कोई भी चीज़ एक तरफा तो हो नहीं सकती। तो कोशिश यही है कि वो एक क्लियरिटी ले लें आपसे कि एग्जैक्ट आपका क्या सोचना है उनके बारे में। तो वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, पुराना टाइम बहुत याद आता है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर पल इनको याद आता है। ये भी हो सकता है आपके घर बहुत पास में है, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत टाइम एक साथ रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट आई थिंक कि उनको ये भी है कि आपकी तरफ से भी कोई हिंट मिल जाए, कोई एक्शन मिल जाए, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ी सी हेल्पलेस एनर्जी में है। 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को कि मैं क्या करूं, चारों तरफ से घिर चुकी है, प्रॉब्लम में है, कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं इनको, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना पास्ट में बहुत जल्दबाजी की थी कुछ फैसले लेने में, और उस जल्दबाजी के चक्कर में इनको आज वो जल्दबाजी भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इनका ये है कि अगर वो जल्दबाजी ना करता ना तो अभी चीज़ें अच्छी होती, बट अब जल्दबाजी कर दी तो उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा क्या करे, तो जल्दबाजी निकली यहाँ पर, जल्द कहते ना जल्दी का काम शैतान का, तो वो चीज़ हुई है, ये मुझे दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। Knight of Swords and 6 of Pentacles. Knight of Swords. एक्शन बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, आज की जो एनर्जी आई है ना इसमें एक्शंस मैं बहुत देख रही हूँ। देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन वही चीज़ बोलूँगी जो मैं अभी पिछले कार्ड्स में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है और एक्शन के साथ वो इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ना ये चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपने जो है बहुत कोशिशें की थी इस कनेक्शन में, इनके पीछे पीछे आप बहुत भागे हो और आपने पूरी कोशिश की थी कि इस रिलेशनशिप को बचा लें कैसे भी करके, इस पर्सन को मना लें, रोक लें। ये कोशिश आपने अपनी तरफ से पूरी की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी। इस पर्सन की तरफ से वो वो चीज़ नहीं निकल के आई, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आपको उस टाइम पे शायद इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, जिस टाइम ये जो हैं आपसे दूर हो रहे थे या बात नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी उनके जहन में है कि आपने कितने एफर्ट डाले, और कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आगे से आके एफर्ट ले, वो गलत है, क्योंकि उसने ले लिए जितने एफर्ट्स लेने थे। तो अभी वो खुद आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और उनको ये भी समझ में आ गया कि कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो वो आ रहे हैं आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। विद इन अ वीक कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि विद इन अ वीक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। या ये बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ चीज़ों को, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
यूनिवर्स जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यस, नंबर 6, नंबर 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 24 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, एंड येलो कलर ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। येलो कलर आपका फेवरेट भी हो सकता है, लक्की कलर भी आपका येलो हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। येलो कलर दिखाई देता है, येलो या वाइट। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी। जस्टिस, मैजिशियन। देखो, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जस्टिस ऑफ कोर्स वो आपके साथ करना चाहते हैं, न्याय वो आपके साथ करना चाहते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं कि मैं अभी क्या यूज़ करूँ, शाम दाम दंड भेद, क्योंकि मैजिशियन है, पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, हर तरीके के इनके पास वो चीज़ें हैं कि यस, ये इनके पास ऑप्शन है अभी भी कि ये सब चीज़ें कर सकते, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये अपनी कोशिश करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। अपने विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे आपका ट्रस्ट रीगेन करें और कैसे आपके साथ जस्टिस करें, कैसे आपको यकीन दिलाएं कि ये सच्चे हैं इस बारी। तो ये करने का ये कोशिश मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अपनी विजडम लगा रहे हैं और बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, क्या क्या करना है और आपका कैसे में क्या रिएक्शन आएगा, तो कैसे रिएक्शन देना है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आएंगे, बट न्याय करने की भावना से आएंगे, बैलेंस चीज़ों को करने की भावना से आएंगे। इंटेंशन उनकी यही होगी, ठीक है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जो कि इनको भी ऐसा लगता है कि मतलब ये कैसे क्लियर होगा। मतलब उस आर्ग्यूमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसी हुई हैं जो कि माफ़ करने लायक नहीं है, या बहुत हर्ट किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी उस चीज़ ने ख़राब की। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आपके पर्सन ने ऐसा बोला आपको जिसके बाद में जो है आपको बहुत इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ से। कहते ना कि सामने वाले ने ऐसा कुछ बोल दिया कि अब उससे बात करने का मतलब नहीं बनता, उसने इतना अंदर तक हर्ट कर दिया, या उसने अपना ईगो इतना सामने रख दिया। ईगोस्टिक, हाँ, ये बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यस, मैंने ये चीज़ की है तो इसने बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाला है। और मैजिशियन एनर्जी बताती है ज्ञान अपनी, मतलब मैजिशियन एनर्जी में ना विजडम बहुत है, उसके पास है आइडियाज़ अच्छे, वो कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना वही कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी में कैसे बदलें। आपको इन्होंने दुखी किया, हर्ट किया, इन्होंने अपना ईगो जीत लिया आपको बुरा भला बोल के। उस टाइम इनको बड़ी खुशी हुई वो चीज़ करके, क्योंकि इनका ईगो को संतुष्टि मिली। लेकिन अभी उतना दुख भी हो रहा है, उतना रिग्रेट भी हो रहा है कि क्यों किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रही हैं चीज़ें, कि थोड़ा चैलेंजिंग है अभी आपका ट्रस्ट रिगेन करना, अभी चैलेंजिंग है आपको मनाना और फिर से इस एनर्जी में लेके आना। तो इनको चैलेंजिंग लग रही है, बट कुछ लोगों को क्या होता है, चैलेंजेस पसंद होते हैं, और ये उन्हीं में से एक दिखाई देते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने तो भाई अपना पूरी बुद्धि लगा रहे हैं कि कैसे आपको इम्प्रेस करें, या कैसे वो जो हर्ट किया था उसको भुला दें आपको, ऐसा क्या करें। तो उसके लिए पूरी विजडम आपके पर्सन लगा रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 30 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पर है द मून एनर्जी और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, इन्होंने झूठ बोला है, झूठ से आपको हर्ट हुआ है और इनको मतलब ये चीज़ ना अभी दिख रही है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है झूठ बोल के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा के। इनको दिखाई दे रही है कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो गई हैं हमारे बीच में और मतलब कि ग्रजेस आ गए हैं, या ग्रजेस भी नहीं तो मैं ये कहूँगी कि भाई दुख बहुत पहुँचाया है और ये आपके पर्सन को पता है कि मैंने दुख बहुत पहुँचाया है उसे, तो उसका वापस से मेरे ऊपर ट्रस्ट करना और मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, वो आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। ओके, अभी मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कोशिश करेंगे कि वो आपको इस दर्द से हील करें, ठीक है, आपके माइंड की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, तो वो इसकी कोशिश करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है स्ट्रांगली। अभी मुझे आपके पर्सन प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैसे मनाएं और ओवरऑल आपकी जो भी डर है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, उन्हें कैसे दूर किया जाए, आपको जो भी तकलीफ़ पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, उसको कैसे हील किया जाए और आपके मन में उस जगह पर प्यार फिर से कैसे लाया जाए, तो वो ये ट्राई करना चाहेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत सोच रहे, प्लानिंग कर रहे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, एंजल नंबर 333। और अगर आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आप इस रीडिंग से भी रेजोनेट कर पा रहे हो खुद को, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर जो एंजल नंबर 333 है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी में बने रहिए, जिस एनर्जी में आप हो उसी एनर्जी में बने रहिए। बहुत हाई एनर्जी है, आपको किसी की तरफ नहीं जाना, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अब चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, जो भी हैं वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। अब आपके लिए चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, मतलब कुछ चीज़ें मुझे लगता है ऐसी हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है, आप उनको हील नहीं कर पा रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए अपने लिए, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है, आपके लिए वो पीस आ रहा है कि वो जस्टिस होगा और आप अंदर से शांत होगे कि ठीक है अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो वो आपके लिए आने वाला है। एंजल नंबर 333 आपको इसीलिए दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।